Hello students, the program which I am going to discuss with you today is question number 5 from the chapter recursion from your workbook. The program says a class check defines a recursive function to perform string related operations. The detail of the class are given below. Name of the class is check and we have two variables here. One is str to store string and second is w. It is an integer variable. So let us start making the program. So first we will write the import statement. Then we'll write the name of the class. The name of the class is check. And now we will declare the instance variable. So we have two instance variable, str and w. Okay. We'll declare string str and int w. I think that the S is capital. Okay. Now we have this function void input string to read string from input. So we'll write the function void input string. In this, we'll ask the user to enter the string. We'll ask the user to enter the string. And we'll get the string stored in the variable str. Now we have a function called void counter, and in this function we'll have to count the total number of words, those which starts with capital vowel and store in w. Okay. So the name of the function is counter. So we'll make this recursive function counter. I'll write void counter, and in this we have a parameter called I. Okay. Now I'll write if the value of I is less than str dot length minus 1. Why I have written this? Because for counting how many words start with capital vowel, what I will do is I will take two character at once. मतलब हम दो कैरेक्टर एक साथ लेंगे, पहले कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर, और हम जो कंडीशन लिखेंगे ये चेक करने के लिए कि जो कैरेक्टर हम चेक कर रहे हैं वो किसी नए वर्ड का पहला कैरेक्टर है. तो ये कैसे चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर स्पेस के बाद आना चाहिए. ठीक है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. तुमने लिखा है कि अगर आई की वैल्यू कम है str की लेंथ -1 से, तो कैर ch1 में आ जाए str डॉट कैर एट आई, और इसके आगे वाला ch2 में आ जाए. तो ch2 में आ जाए str डॉट कैर एट आई प्लस 1. करेक्ट. तो दो दो कैरेक्टर हमारे पास आने लगे. अब हम क्या करेंगे, मैंने लिखा कि अगर ch1 स्पेस है एंड ch2 इज नॉट इक्वल स्पेस, तो इसका मतलब है कि ch2 जो है वो किसी वर्ड का पहला कैरेक्टर, तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल वॉवल. तो मतलब अगर ch2 ए है या
तो वॉवल के लिए ए ई आई ओ यू, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल है W, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, तो हम लिखेंगे W प्लस प्लस, ठीक। और हमने ये जो हमारा इफ स्टेटमेंट था इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और अब हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और I की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, तो लिखेंगे I प्लस 1, और ये इफ बंद, तो ये हमारा फंक्शन बंद हो गया, करेक्ट। तो ये इस तरीके से चलेगा जब तक I की वैल्यू str की लेंथ -1 से छोटी रहेगी। दो कैरेक्टर हमारे पास आएंगे, ch1 में पहला होगा और ch2 में उसके आगे का। तो अगर ch1 में स्पेस है और ch2 में स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ch2 किसी नए वर्ड का पहला कैरेक्टर है। और अगर वो a है, e है, I है, o है, u है, तो इसका मतलब वो कैपिटल वॉवल है, ठीक है। अब हमें लिखना है DISP, इसमें हमें रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है और स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले करानी है और W की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो चलिए लिख देते हैं इस फंक्शन को। तो फंक्शन का नाम है void DISP disp। अब इसमें हमें ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है, काउंटर। तो हम यहाँ पे ले लेंगे काउंटर और यहाँ पे I की वैल्यू पास करेंगे एज 0, करेक्ट। अब हम इससे पहले एक काम करेंगे, वो ये है कि हम W को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था। और यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग एंटर कराई है str में, उसमें हम शुरुआत में एक स्पेस ऐड कर देंगे। एक स्पेस ऐड करने से होगा ये कि पहले वर्ड से पहले ही स्पेस आ जाएगी, करेक्ट। बस ये हमने इसको डिस्प्ले को कॉल कर लिया है। अब हम प्रिंट करा देंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, लिखेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास स्टोर्ड है str में, और उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कैपिटल वॉवल। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कैपिटल वॉवल आर, और ये वैल्यू हमारे पास W नाम के वेरिएबल में स्टोर, तो हमने बंद कर दिया। अब हम मेन लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन फंक्शन में एक तो हमारी स्कैनर की लाइन आ जाएगी, हमने यहाँ पे स्कैनर की लाइन लिख ली। और अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। तो क्लास का नाम है चेक, चेक obj इक्वल न्यू, उस क्लास का नाम। और अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करेंगे सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग और उसके बाद डिस्प्ले। तो हमने यहाँ पे लिखा obj डॉट, फंक्शन को कॉल कर लिया और फिर लिखा obj डॉट disp, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे कि तो सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गए कोई भी एरर नहीं है, इसको बंद किया। तो हम एग्जीक्यूट कराते हैं, कह रहा है एंटर दी स्ट्रिंग। तो क्या क्वेश्चन में कोई स्ट्रिंग दी है, नहीं दी है, तो हम देख लेते हैं। हम कैपिटल से एंटर करते हैं, तो हमने इसमें एंटर किया हेलो
हाउ यू, और एंटर प्रेस किया तो हमने एंटर किया था हेलो हाउ आर यू। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू, और कितने वर्ड्स स्टार्ट होते हैं कैपिटल वॉवल से? एक, वो है ये आर। ठीक है, कोई और डेटा भी डाल के देख लेते हैं। बनाना इज माई फेवरेट, तो रहने देते हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं बनाना इज माई, कुछ भी डाल देते हैं, फ्रूट, और एंड लिख देते हैं। तो हमने एंटर किया बनाना इज माई फ्रूट एंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो वर्ड्स हैं, इज और एंड, जो कि कैपिटल वॉवल से शुरू हो रहे हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन आप बना सकते हैं।